नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी अब शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर अहम जानकारी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव बिहार में कब होने जा रहा है और इस पंचायत चुनाव में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इसके साथ ही अब चुनाव आयोग ने इस चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्देश जारी कर दिया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले इतना जान लीजिए कि बिहार में अब पंचायत चुनाव यानी कि गांव की सरकार चुनने का समय धीरे धीरे आ रहा है। और यह पंचायत चुनाव कब कराया जाएगा, किन बदलावों के तहत यह चुनाव होगा, पहली बार ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी जिससे होकर गुजरना होगा, वो तमाम अपडेट्स हम आपको बताते हैं। तो बड़ी खबर है, चुनाव आयोग के मार्फत जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो निर्देश जारी किया गया है, वो हम आपको बताते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी जिलों में अधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने हर जिले के जिला दंडाधिकारी यानी कि जिलाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नामित कर दिया है। यानी अब जिले में पंचायत चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है डीएम साहब के कंधों पर होगी। इस फैसले के साथ ही चुनावी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू माना जा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उप निर्वाचन पदाधिकारी की भी नियुक्ति हुई है। अब यह भी समझ लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने सिर्फ डीएम ही नहीं बल्कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इससे चुनावी कार्यों के संचालन में सहूलियत होगी और दोनों स्तर पर समन्वय बेहतर तरीके से हो पाएगा। आयोग ने इस आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव, प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भेज दी है ताकि हर स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित की जा सकें। अब यह भी जानिए, जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, पंचायत चुनाव की वोटिंग कब हो सकती है, तो जानिए, बिहार में पंचायत आम चुनाव की वोटिंग नवंबर-दिसंबर 2026 के बीच कराई जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों से यह साफ हो रहा है कि चुनाव समय पर कराने की योजना है। गांव की सरकार चुनने को लेकर राज्य भर में राजनीतिक हलचल भी धीरे धीरे अब तेज होने लगी है। अब इस बार क्या होगा, पहली बार समझ लीजिए, इस बार पंचायत चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। अब तक इन चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह बदलाव चुनाव प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 6 बैलेट यूनिट होंगी, जबकि कंट्रोल यूनिट एक ही रहेगी। इसका फायदा यह होगा कि मतदाता एक ही जगह पर खड़े होकर वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच समेत अलग अलग पदों के लिए अपना वोट डाल सकेंगे। इससे मतदान प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। अब देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर अब गांव स्तर पर भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। संभावित उम्मीदवारों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और स्थानीय स्तर पर समीकरण बनने लगे हैं। आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल और गर्म होने की संभावना है, क्योंकि यह चुनाव सीधे तौर पर गांव की सरकार और गांव के विकास से जुड़ा होता है। गांव के चहुमुखी विकास से यह पंचायत जोड़कर देखा जाता है। और अब तो इन पंचायत चुनावों में राजनीतिक पार्टी यानी कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की भी गतिविधियां अब सामने आने लगी हैं। पिछले कई चुनावों से आपने देखा होगा, मतलब जो गांव की सरकार है उसे बनाने को लेकर अब गांवों में भी तैयारियां तेज की जा रही हैं। पंचायत स्तर पर तैयारियां होने लगी हैं। जो अपने आप को इस बार के उम्मीदवार मानते हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, वो अभी से समीकरण सेट करने लगे हैं, लोगों के बीच जाने लगे हैं और भूमिका बनाने लगे हैं। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है, जो निर्देश जारी किया है, उस निर्देश को अगर माने तो यह तय माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर के बीच में ही पंचायत चुनाव की वोटिंग करा ली जाएगी। पहली बार ऐसा होगा जब ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी और यह भी होगा कि एक ही जगह पर खड़े खड़े मुखिया, सरपंच या अन्य पदों पर जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि खड़े हैं, उन्हें वोट कर सकेंगे जो मतदाता हैं। तो ये तमाम जानकारियां हमने आपको बताना उचित समझा, क्योंकि अब बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी लगभग बज चुकी है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।